और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुख कर लेंगे हमारे दो सहयोगी। कोमल हमारे साथ जम्मू कश्मीर से, वहीं अमित हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कोमल, आपका रुख करेंगे। जिस एनकाउंटर की संभावना हम 2 दिन पहले जता रहे थे पुंछ इलाके में, वो होता हुआ क्या दिखाई दिया, यही माने हम? देखिए अंकिता, राजौरी पुंछ में पिछले कई महीनों से लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और अभी देखिए किस तरीके से जो सेना के वाहन पर ये दूसरा हमला हुआ है। इससे 6 अक्टूबर महीने में भी बीजेपी हमला हुआ था यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, और ये जो हमला हुआ है अब एक नई तर्ज पे आतंकी जो है वो सेना के वाहनों पर हमला कर रहे हैं। यहाँ ऐसे तो वो एक हाइडआउट में छुपे रहते थे और बाद में वो हमला करते थे, लेकिन घात लगाकर आतंकी जो है वो सेना के वाहनों पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में जो हमला ये कल देर शाम हुआ है, इसमें एक जवान शहीद हुआ है, 4 जवान जो है वो घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे हैं और जहां पर लगातार जो है वो सेना के काफिलों की आवाजाही चल रही है। और आपको ये भी बता दें कि चारों तरफ से इलाका जो है वो घेरा हुआ है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, सुरक्षा बल, ये जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो है, एसओजी के जो स्पेशल ऑपरेशन के ग्रुप की टीम है, उनके जो जवान हैं उन्होंने चारों तरफ से इलाका जो है वो घेरा हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि लश्कर के ये आतंकी हो सकते हैं जो यहाँ पर घात लगा के जिन्होंने सेना के वाहन पर हमला किया है। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एयर वायु सेना के ये जो जवानों पर जो हमला हुआ है, बड़े घने जंगल है जहां पर हमला करने के बाद वो हाइडआउट में छुप जाते हैं। इस समय हम ग्राउंड जीरो पे, यहाँ पर ये जो इलाका है, यहाँ पर ये कह सकते हैं यहाँ से ये वाहन जो है इस कैंप के अंदर जाना था। इससे पहले ही वायुसेना के ये जो कैंप है, इस समय हम वहाँ बिल्कुल गेट पे खड़े हैं और यहाँ पर वो अभी पहुँचने ही वाला था कि घात लगाकर कुछ मीटर ही दूरी पर पहले ही आतंकियों ने जो है वो उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। और आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से फ्रंट जो शीशा था उस गाड़ी का, जो वायुसेना का वाहन था, फ्रंट शीशे पे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसमें हमारे जवान जो है वो घायल हुए और एक जवान शहीद हुआ। तो आपको बता दें अंकिता, ये राजौरी पुंछ कोई नया नहीं रहा है। अब 2 साल से लगातार ऐसा हो रहा है कि राजौरी पुंछ में आए दिन आतंकी बड़े से बड़े हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले राजौरी में सिविलियन किलिंग हुई अभी कुछ दिन पहले ही, और इससे पहले बीजी में हमला हुआ, राजौरी में अलग अलग इलाकों में हमला हुआ। घने जंगल होने के कारण आतंकी यहाँ पर छुपकर हाइडआउट में रहते हैं। हथियारों का जखीरा वो ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से मंगा लेते हैं और यहाँ पर लोकल मदद भी उनको मिल रही है, क्योंकि OGW की संख्या भी राजौरी पुंछ में लगातार बढ़ती जा रही है। और जो आतंकी, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जवान हमारे इस वक्त घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं वो जल्दी रिकवर कर पाए। जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं और ऐसे में ये तो आशंका जताई ही जा रही थी कि माहौल खराब करने की कोशिश आतंकियों के द्वारा होगी। हम स्ट्रेटेजी के ऊपर तो बात नहीं कर सकते, लेकिन आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन देखने को हमें अब मिल सकता है?